जय हिंद दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ, ये घटना है तमिलनाडु प्रदेश का एक शहर है पेरुबल्लूर, और वहाँ का एक इलाका है जिसका नाम है विक्रम मंगलम। वहाँ की सच्ची घटना है। यहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल है और इस गवर्नमेंट स्कूल की जो बात है, ये बात सन 2019 की है। इस गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थी जिसका नाम था रेशमा। वो ट्रेनिंग पे हुई थी लगभग 6 महीने की। अब वो टीचर इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसके साथ किसी न किसी रिश्ते में बनना चाहता था। हर कोई किसी न किसी बहाने से दोस्ती करना चाहता था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। अब एक रोज जो टीचर थी वो 10वीं की क्लास में पढ़ाती है और पढ़ा करके जब वो बाहर निकलती है तो 10वीं के ही 2 लड़के होते हैं उस क्लास में, और वो आपस में शर्त लगाते हैं जिसका नाम होता है, एक का नाम होता है प्रदीप और दूसरे का नाम होता है राहुल। और प्रदीप बोलता है कि तुम शर्त लगा लो, मैं इस मैडम को 1 मिनट में अपने बस में कर सकता हूँ, इस मैडम को 1 मिनट में ही पटा सकता हूँ। वे दोनों आपस में शर्त लगाते हैं। फिर प्रदीप उस रेशमा को एक दिन कुछ ऐसे प्रपोज करता है कि जो रेशमा है उसके प्रपोजल को वो ठुकरा नहीं पाती है, क्योंकि वो जहाँ भी रहती है, जहाँ भी बैठती है, उसके दिमाग में सिर्फ वही, यानी उस प्रदीप के जो प्रपोजल था वही उसके दिमाग में घूमता रहता है। अब ये जो मैडम है रेशमा, ये प्रदीप को वाकई में प्यार करने लगती है, लेकिन ये जो दोनों लड़के थे ये सिर्फ शर्त लगाए थे। ये जो प्रदीप था सिर्फ शर्त की वजह से ही वो मैडम को प्रपोज करता है। उससे प्यार करना इसका कोई मकसद नहीं था, लेकिन जो मैडम थी वो प्रदीप से प्यार करने लगती है। जो प्रदीप की उम्र है वो इस समय भी 16 साल के आसपास है, और जो रेशमा थी उसकी उम्र 27 साल थी, 26-27 साल के आसपास। लेकिन फिर भी वो इस लड़के से प्यार करने लगती है। अब धीरे धीरे ये प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि जो लड़का है वो झूठा ही सही, लेकिन ये भी धीरे धीरे उस महिला से, यानी उस टीचर से ये प्यार करने लगता है। अब फिर ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, और 2 साल रहने के बाद ये मैडम तो यहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो मैडम बुलाती थी, यानी रेशमा, तो फिर उसके बुलावे पे जो प्रदीप था वो वहाँ पे जाता था, उसके साथ घंटों टाइम बिताता था, रिलेशन बनाता था, फिर ये घर चला आता था। लेकिन लगभग ऐसे ही 2 साल तक किया। फिर एक रोज दोनों ये शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद ये एक कमरा लेते हैं सब, और वहाँ पे ये रहने लगते हैं। अब जो लड़का है बीच बीच में अपने घर भी जाता रहता था। वो पढ़ाई के नाम पे घर से बाहर था कि मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता है, उसी रेशमा के साथ एक रूम लेता है और वहाँ पे वो रहने लगता है। लेकिन बीच में जब उसको टाइम मिलता था तो वो अपने घर भी जाता रहता था। जो कई बार ऐसे होता है, जो उसके परिवार वाले होते हैं, उसके दादी, उसके पापा, वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुम क्या करते हो, तुम कौन सी पढ़ाई करते हो। अब प्रदीप को लगता है कि ये बात कितने दिनों तक छुपाया जा सकता है। फिर वो अपने परिवार वालों को सारी बात बताता है कि मैं शादी कर लिया हूँ, और जिसे मैं शादी किया हूँ उसको मैं क्वार्टर लेकर के, यानी रूम लेकर के वहाँ पे रखा हूँ। यानी जो भी सच्चाई रहता है घर वालों के सामने बताता है। फिर जो घर वाले हैं वो उस लड़के को दुकारने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, और बोलते हैं कि लड़की को हम लोग किसी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम अगर शादी की हो तुम खुद ही लेकर के रहो, चाहे जहाँ मर्जी कहो, लेकिन तुम्हारा इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम चाहे जैसे भी रहो। फिर वो उस रेशमा, अब तो उसकी पत्नी हो गई, पत्नी ही कह लीजिए, उस पत्नी को लेकर के और घर पे आता है और अपने माँ बाप के सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे एक्सेप्ट कर लें। लड़का बोलता है कि पापा हम उसे बहुत प्यार करते हैं और हम उसके साथ खुश हैं,
लेकिन जो उसके पिता हैं वो इन दोनों को, रिश्ते को एकदम नहीं स्वीकार करते हैं, वो सिर्फ निकालते रहते हैं। लेकिन लड़का बार बार यही कहता है कि हम उसके साथ खुश हैं और हमें उसके साथ रहने दीजिए, हमें उसके साथ ही एक्सेप्ट कर लीजिए। लाख कोशिश करते हैं सब, लेकिन जो उसके पिता हैं वो नहीं मानते हैं। अब लड़के को ये लगता है कि हमारी वजह से जो प्रदीप है उसके साथ इतना कुछ हो रहा, उसको इतना कुछ सुनना पड़ रहा, क्योंकि वो बेहद प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी प्रदीप से। फिर एक रोज वो भोजन की शीशी रहता है और उसको लेकर के वो घर में जाती है और वही पॉइजन की शीशी वो पी लेती है। अब ये चीज जब प्रदीप देखता है तो वो भी कई दिन अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ रहा था, उसी पत्नी के लिए, उसी मैडम के लिए, रेशमा के लिए। अब फिर वही पॉइजन वो भी पी लेता है। अब दोनों की हालत इस कदर खराब होती है कि जब परिवार वालों को पता चलता है और जब तक हॉस्पिटल लेके जाते हैं सब, तब तक इन दोनों की मौत हो जाती है। अब पुलिस वाले प्रदीप के माता पिता को, उसके परिवार वालों को अरेस्ट करते हैं। अब पूछने लगते हैं तो उसके पिता का कहना था कि जो हमारा लड़का था वो भी 17 साल का था और जो टीचर थी उसका उम्र 10 साल बड़ा था, यानी हमारे लड़के से उसकी उम्र 10 साल बड़ी थी। वो हमारे बच्चे को बहला फुसला करके उसके साथ वो जबरन शादी की थी। हमारे इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो लड़का अभी बालिग नहीं हुआ था, नाबालिग था, जो कानूनन गलत है, क्योंकि हमारा लड़का अभी बालिग नहीं था। इसलिए उस लड़के के माता पिता के साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से एक लड़का और एक टीचर के साथ जैसा रिश्ता बना, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। इसे माना जाता है कि जो गुरु होते हैं उनका दर्जा माँ बाप से भी ऊपर होता है, लेकिन ये गुरु जब अपने जाल में कुछ इस तरह से फंसा लेते हैं, यानी ये टीचर, महिला टीचर बच्चों के इस तरह से भविष्य बिगाड़ते हैं, तो फिर बच्चे को पढ़ने के लिए आदमी कहाँ भेजेगा। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।